हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पढ़ें इंडिया यूपीएससी। माय नेम इज प्रशांत चंद्रा। तो देखिए, आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि 100 दिन बचे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स को लेके। और काफ़ी बच्चे ये पूछ रहे थे मेरे से, सर ये नोट जो हमने लिए हैं या जो लेने वाले हैं वो उनको नोट्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं आप, जो 100 डेज आपके बचे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स को लेके। ठीक है, और यूपीएससी प्रीलिम्स मैं पहले बता चुका हूँ, जब भी यूपीएससी प्रीलिम्स के 3 महीना ऑलमोस्ट बचे रहते हैं, आपको ऐसी चीज़ें पढ़नी चाहिए जो आपको यूपीएससी प्रीलिम्स निकालने में आसानी रहे, क्योंकि हमारे नोट्स भी उसी बेसिस पे बनाए गए हैं ताकि आपको यूपीएससी प्रीलिम्स एज वेल एज नोट्स एज वेल एज मेंस भी आपको क्रैक हो सके। ठीक है, और ये पूरा कॉन्सेप्ट ही हम लोगों ने लाया था, पूरा रिवोल्यूशन हैंड रिटन नोट्स का जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था। और पैन इंडिया ये जब वायरल हो गया पॉलिटी नोट स्पेशली हमारा, तब मुझे रियलाइज हुआ मुझे और नोट्स बनाते। कई बच्चे और बोले सर और नोट्स बनाइए, ये इस तरह के नोट्स अवेलेबल नहीं है। तो काफ़ी प्यार मिला है आप लोगों से, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं रखूंगा मैं। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हमारे नोट्स को आप इफेक्टिवली कैसे यूज़ कर सकते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स को लेके। जो बच्चे हैं उनका एक्सपीरियंस बताऊंगा। कई सारे बच्चों के पास मेरे पास मेल आता है, मैसेज आता है, सर आपके नोट्स से काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं यूपीएससी प्रीलिम्स को लेके, और आगे भी मैं निकालता रहूँगा, आपको बताऊंगा। और पहले भी हम लोग ने वीडियो में बताया आपको कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ से मेरे हम लोग के जो क्वेश्चंस यूपीएससी प्रीलिम्स में आए हुए कहाँ कहाँ से फंसते हैं। और जो भी मेरे सारे में आपके सामने सारे नोट्स पड़े हुए हैं, जो भी ये जो नोट्स हैं इसमें ऐसी चीज़ें मैं डाल रखा हूँ कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको पढ़िए, बस मोर देन सफिशिएंट रहेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। देखिए, हमारे पास अभी 7 नोट्स अवेलेबल हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। जो भी मेजर चंक ऑफ द पोर्शन होता है प्रीलिम्स का यूपीएससी का एज वेल एज मेंस का, मतलब हमारे पास है पॉलिटी। आप यहाँ देख लोगे, सामने बुक रखी है, पॉलिटी है जो कि अपडेटेड हो चुकी है, पूरी नई हो चुकी है पॉलिटी बुक, और काफ़ी चेंजेस हैं इसमें। मॉडर्न इंडिया है, आपका इंडियन ज्योग्राफी अवेलेबल है, इकोनॉमी अवेलेबल है, आर्ट एंड कल्चर है, ये रखा हुआ है, एंशिएंट इंडिया है, और यूपीएससी प्लानर है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था क्यों इंपॉर्टेंट है। जो बच्चों ने लिया है वो काफ़ी इफेक्टिवली यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये सारे मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये रियलाइज हो सके कि हैंड रिटन नोट जो हम लोग ने बनाए वो क्यों इंपॉर्टेंट है। आप उसको पढ़ के यूपीएससी प्रीलिम्स कैसे निकाल सकते हैं। देखिए, ये जब हम लोग एग्जाम देते थे यूपीएससी प्रीलिम्स में एक ही चीज होता है, यूपीएससी प्रीलिम्स ले लें या मेंस होता है, आप जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतनी बार निकलता है, मतलब उतनी बार आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मेजर क्वेश्चन जो बच्चे पूछते हैं, सर नोट्स को पढ़ना कैसे है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल जैसे मैंने पॉलिटी की बुक ले ली, ठीक है, जो बच्चे पार्ट 1 ये पार्ट 2 है, ये पॉलिटी की नोट्स है, मैं सारे सबका थोड़ा थोड़ा करके बता दूंगा। फॉर एग्जांपल पॉलिटी का ले रहे हैं, अब पॉलिटी का आप जब नोट्स देखेंगे हमारे खोलेंगे तो पॉलिटी की शुरुआत में आपको इंडेक्स यहाँ पेजेस मिल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इंडेक्स पेजेस, इसमें मोस्टली 66 इसमें ऑलमोस्ट जितने भी चैप्टर हैं आपके जो स्टैंडर्ड चैप्टर है सारे कवर्ड है। ये मैं बता दूं, ये कोई 1 लाइनर बुक नहीं है कि आपने 1 लाइनर पढ़ लेंगे। आप कई मार्केट में अवेलेबल है 1 लाइनर, आप 1 लाइनर हैंड रिटन नोट्स पढ़ लीजिए, आपको बेसिक। ये सब झांसे में मत जाइए, ये सब अफवाह है, ऐसा नहीं होता है। आप जब भी आप 100 पेज के या तो 50 पेज का 1 लाइनर पढ़ के जब जाते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स, उससे नहीं निकलेगा आपका, ये मैं 100% बता रहा हूँ। यूपीएससी प्रीलिम्स तभी निकलेगा जब आप, हाँ, अब एक टॉपिक को उसको एकदम शॉर्ट मत करिए कि हाँ एक ही टॉपिक को इतना छोटा कर दिया कि बस वही पढ़ के गए हैं, जबकि यूपीएससी ऐसा पूछता नहीं है। एक टॉपिक को शॉर्ट वर्जन पढ़िए, उसको बार पढ़िए। मेरा तभी मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ आपको, जब भी जो बच्चे नोट्स लिए हैं कम पढ़िए, बार बार पढ़िए। कम मतलब कि अल्ट्रा कम नहीं पढ़ना, आपको थोड़ा बहुत तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो कई बच्चे बोलते हैं सर थोड़ा सा ही पढ़ लो, ऐसे नहीं निकलता है वैसे प्रीलिम्स। ठीक है, तो देखिए जैसे पॉलिटी का है, अब पॉलिटी की वीडियो में जैसे पॉलिटी का ये बुक है, इसमें जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो कौन कौन से एक्ट आए थे, यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली डिजाइन वाइज हम लोगों ने बता दिया, जो पहले भी मैंने वीडियो में दिखाया हुआ है। मैं फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, आप इसको पढ़ लीजिए और इसी के साथ जो भी मेरे अंदर टॉपिक दिए रखा है, छोटे छोटे टॉपिक हैं, मेन हाईलाइटेड पॉइंट को आपको पढ़ के जाना है। यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए बता रहा हूँ। वैसे जो यूपीएससी प्रीलिम्स, वैसे ये नोट्स जो है यूपीएससी प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के लिए भी है। मेंस में आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ती है करंट अफेयर्स के साथ। ठीक है, अब आप मान लीजिए पहला पेपर आपने पहला चैप्टर उठाया है, तो मैं क्या बोलता हूँ बच्चों का, अगर आपको टेक्स्ट बुक जो बल्कि टेक्स्ट बुक आपको बड़ी लग रही है, आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आप एक काम करिए, आप एनसीईआरटी के साथ पढ़िए। एनसीईआरटी पढ़िए, हमारे नोट्स पढ़िए और करंट अफेयर से अपडेट रहिए। दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। आपको उससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। कई बच्चे बोलते हैं सर इसमें ये नहीं लिखा, इसमें नहीं। देखिए, अगर मैं सभी लिख दूंगा
तो फिर फायदा क्या, इससे अच्छा बुक पढ़िए। ठीक है, इसमें उतना है कि आपका बुक का भी मेजर चंक पोर्शन कवर्ड है, आपका प्रीलिम्स के लिए भी कवर्ड है, आपके मेंस के लिए भी कवर्ड है। इसमें ये सारे बुक्स ऐसे ही पर्पस से बनाई गई है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने वन लाइनर बना दिया हो और आप वही पढ़ के चले, उससे नहीं निकलता है, थोड़ा तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, और इसमें थोड़े से ज्यादा ही है। मेंस का अलग सेक्शन दे रखा है, आपको मेंस में अगर पढ़ना है तो जो भी हाईलाइटेड पोर्शन है प्रीलिम्स के लिए मान लीजिए, जो अलग से मैंने एक आंसर बेसिस बना रखा है। फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट, इस बुक में फंडामेंटल राइट इतना बढ़िया दे रखा है जो कि आप लक्ष्मीकांत या पढ़ने जाएंगे या कोई भी छोटे छोटे जो नोट्स आते हैं बाजार में पढ़ने जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। इसमें क्लियरिटी के साथ आपको स्टेप वाइज पूरा लाइन वाइज बताया गया कि हाँ ये फंडामेंटल राइट्स में ये चीज इंपॉर्टेंट है, आपको उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इसी तरह सारे नोट्स हैं। ठीक है, अच्छा इसी तरह आपको मॉडर्न में पढ़ना है, इंडियन ज्योग्राफी फॉर एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ आपको। इंडियन ज्योग्राफी में और जो ज्योग्राफी जिन बच्चों ने लिया है उसमें डायग्राम ऐसे हैंड हाथ के द्वारा बनाए गए हैं हम लोग के, उसमें आपको क्लियरली एक एक चीज दिख जाएगा कि मतलब कि आपको फील आएगा कि आप एनिमेशन वाली चीज देख रहे हैं। ठीक है, और इसका क्वालिटी और ये टच जो है वो शायद ही हम लोग के जमाने में नोट्स आते थे। अब ये आपके पास नोट्स आ रहे हैं तो आप बहुत लकी हैं, क्योंकि इस तरह नोट्स हम लोग के टाइम पे आते नहीं थे। राइट, तो इसमें ऐसा एनिमेटेड वाइज दे रखा है, आपको ऐसा फ्लो चार्ट वाइज हर चीज दे रखा है ताकि आपको क्लियरली आपके माइंड में वो छप जाएगा कि हाँ सर के नोट्स हैं, मैंने सर के नोट्स से पढ़ा था, मेरे को याद है। ठीक है, तो इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत कहीं नहीं है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि यूपीएससी प्रीलिम्स में पहला चीज आपको टेस्ट लगाना है, क्योंकि 100 दिन बचे हैं। टेस्ट लगाइए, जितने भी टेस्ट है मार्केट में अवेलेबल है, आप कहीं भी प्रीलिम्स आपने जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखा है उसको लगाइए, प्लस मेरे नोट्स पढ़िए और करंट अफेयर्स पढ़िए, करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग न्यूज़पेपर। इससे ज्यादा आप मत भागिए, क्योंकि 100 दिन के अंदर अगर इससे ज्यादा भागेंगे तो आपका प्रीलिम्स नहीं निकलेगा। अलग अलग आप अगर एक्सपेरिमेंट करेंगे कि हाँ मैं ये भी बुक पढ़ लेता हूँ मेजर, अब जिन बच्चों ने बुक्स नहीं पढ़ रखी है तो उसमें टाइम वेस्ट ना करें अभी, क्योंकि आप जब पढ़ने एनसीईआरटी आपके पास रखिए तो एनसीईआरटी को रीड करें, एनसीईआरटी पढ़ें, ये सारे नोट्स पढ़ें, प्लस करंट अफेयर्स विद न्यूज़पेपर। इससे ज्यादा अगर यूपीएससी पूछता भी है तो वो सबके लिए कठिन होगा, मतलब वो कोई बच्चे नहीं लगा पाएगा। इससे ज्यादा आप रट भी सकते, ह्यूमन ब्रेन इतना आप याद ही रिटेन ही नहीं कर सकते। ठीक है, इतना ही काफी, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। अच्छा फॉर एग्जांपल जब बच्चे पूछ रहे थे सर आर्ट एंड कल्चर का या तो एंशिएंट इंडिया का, जो भी देखिए आप पुराने क्वेश्चंस उठाएंगे एंशिएंट इंडिया आर्ट एंड कल्चर में, काफी क्वेश्चन जो पिछले साल के आए हैं इसमें कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा किसी न किसी पैराग्राफ में आपको। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे एंशिएंट इंडिया में जब आप बुक पढ़ने जाएंगे, मतलब कि कोई भी ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ने जाएंगे, आप जैसे इसका रिप्लेसमेंट आप ओल्ड एनसीईआरटी से कर सकते हैं। ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं, आप इसको डायरेक्टली भी पढ़ सकते हैं, कोई भी बुक डायरेक्टली पढ़ सकते हैं। बट मैं सजेशन देता हूं बच्चों को कि आप पहले एनसीईआरटी पढ़ के, अब देखिए एनसीईआरटी अब जो प्रीलिम्स देने आ रहे हैं उनका एनसीईआरटी का कोई मतलब भी नहीं, क्योंकि वो पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। और जो नए बच्चे जो ले रहे हैं बुक, उनको मैं ये बता दूं कि आप एनसीईआरटी साइड में रखिए, बुक पढ़िए, नोट्स पढ़िए, मेरे एनसीईआरटी पढ़िए और करंट अफेयर्स पढ़िए। इतने में आप कंसाइज रहेंगे, मैं 100% बोल रहा हूँ, आपका यूपीएससी प्रीलिम्स निकालने के चांस बढ़ जाएगा। बाकी तो आपकी मेहनत ही सबसे इंपॉर्टेंट। आप जितना मेहनत करेंगे, या तो आप अपने खुद के नोट्स बनाइए, इस तरह नोट्स हम लोग के टाइम अवेलेबल नहीं थे तो आपके लिए एक हेल्प ही हो गई है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एंशिएंट इंडिया में भी आप देखेंगे हर चीज यहाँ मैप वाइज बना रखी है, हर चीज यहाँ मैप वाइज बना रखी है। आप मैप में एक एक चीज, जैसे आप एनसीईआरटी खोलेंगे तो उसमें मैप आपको दिखेगा नहीं, यहाँ पे पिन पॉइंट करके मैं दे रखा हूँ, जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजें हो सकती हैं मैंने यहाँ पे लिखा। किसी हर सब्जेक्ट में, मैं सारे सब्जेक्ट तो आपको नहीं दिखा सकता हूँ, बट मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इससे ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है। बच्चे कई लोग परेशान होते हैं, सर इसमें ये नहीं दे रखा, वो नहीं दे रखा। ये ऐसे हैंड रिटन नोट्स हैं जो कि अभी मार्केट में ऐसे नोट्स अवेलेबल है ही नहीं। मतलब कि मैं ये बोल सकता हूँ कि हाँ मार्केट में वन लाइनर अवेलेबल है जो पतली पतली बना दिया है, हो सकता है हैंड रिटन में अवेलेबल है, बहुत सारे नोट्स अवेलेबल हैं। बट आप वो नोट्स खोलेंगे, आप उसका नोट्स देखिए, हम लोग मेरा नोट्स देखिए, आपको जमीन आसमान का फर्क पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने खुद तैयारी की है, प्रीलिम्स मैंने खुद लिखा, तो मैं उस चीज को बता सकता हूँ। इसमें मेरे नोट्स भी है, इतने सालों की मेहनत के इसमें भी नोट्स घुसे हुए हैं। तो मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप बहकावे मत आइए। ठीक है, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या देख रहा है, आप अपने ऊपर ट्रस्ट करिए, मेरे ऊपर भी आप ट्रस्ट करिए। आप खाली नोट्स को पढ़िए। कई बच्चे घर सर इसमें ये टॉपिक नहीं, देखिए
इसमें इतना आपको मैंने लिख दिया है, इतना सब कुछ कवर कर दिया, आपको यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस आपका रिजल्ट सकता है। ठीक है, मेंस में आपके पास आंसर राइटिंग प्रैक्टिस रेगुलरली करनी है, प्रीलिम्स में आपको टेस्ट लगाना है, मेरे नोट्स पढ़ने हैं और करंट अफेयर्स प्लस न्यूज़पेपर, ये 3 चीजें आपको करनी है। अगर यूपीएससी प्रीलिम्स 100 डेज चैलेंज बता रहा हूँ आपको, अगर 100 डेज में आपको निकालना है तो। ठीक है, और अगर किसी को ये नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया है, नंबर दिया है, वहाँ पे आप मैसेज करिए या लिंक को आप क्लिक करिए, आपको जितने भी नोट्स चाहिए आपको डिटेल मिल जाएगा। अभी 7 नोट्स अवेलेबल है। मॉडर्न इंडिया है, इंडियन ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, आर्ट एंड कल्चर है, यूपीएससी प्लानर है, एंशिएंट इंडियन, फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी ऑल्सो देयर। अभी कई बच्चे पूछ रहे हैं सर इन्वायरमेंट भी इस महीने लगभग आ जाएगा इन्वायरमेंट का, और नेक्स्ट मंथ तक मिडीवल हिस्ट्री भी आ जाएगी। मिडीवल अब पहले यूपीएससी नहीं पूछता था हम लोग के टाइम में, लेकिन मिडीवल अब मैं देख रहा हूँ जैसा पेपर यूपीएससी अब पैटर्न चेंज कर रहा है, तो मिडीवल के 4-5 क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो वो भी 10-15 मार्क्स का काफ़ी गेम इंपॉर्टेंट हो गया, तो आपको मिडीवल पढ़ना भी इंपॉर्टेंट हो गया। पहले मैं बच्चों को नहीं बोलता था, लेकिन अभी जब नोट्स आएगा आप उसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मेरे को बताइए, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है पढ़ने में, आपको नोट समझने में प्रॉब्लम हो रही है, वैसे नोट समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि इतना लूसिड, इतना टेक्स्ट फॉर्म, इतना आपको फ्लो चार्ट वाइज बता रखा है कि अगर आप इसको अभी भी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो मतलब आप किसी नोट से नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो इसको ट्रस्ट करिए, इसको पढ़िए अच्छे से। आप उसको पढ़ेंगे, इसको समझेंगे, पहले रीडिंग मारिए, तब आप क्या कहते हैं आपको रियलाइज होगा कि जो मार्केट में नोट्स अवेलेबल है, ये नोट्स अवेलेबल है, इस तरह के नोट्स जो हैं आपको कहीं नहीं मिलेंगे। दिस इज द डिफरेंट। और अगर क्या कहते हैं कोई दिक्कत आ रही है, आप, मैं वही बोल रहा हूँ, 3 मंत्र आपको याद रखना है। आपको यूपीएससी प्रीलिम्स अगर निकालना है तो एनसीईआरटी पढ़िए, स्टिक टू एनसीईआरटी। अब मैंने इस नोट्स में एनसीईआरटी भी डाला, एनसीईआरटी पढ़िए, बेसिक जो बुक्स है, और मेरे नोट्स पढ़िए, और करंट अफेयर्स प्लस न्यूज़पेपर पढ़िए। अगर आपको कोई टॉपिक लग रहा है आपको सर के नोट्स से या तो एनसीईआरटी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप किसी बुक से, स्टैंडर्ड बुक जो होती है उनकी हेल्प लीजिए, ना कि वन लाइनर बुक से। ठीक है, आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। कस के मेहनत करिए और दम लगा दिए, जान लगा दीजिए, हताश नहीं होना है आपको। यूपीएससी प्रीलिम्स आराम से निकलता है, बस आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। आपको मैंने बता रखा है स्मार्ट स्टडी कैसे करनी है। कम पढ़िए, बार बार पढ़िए। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।